प्रिय आयुर्वेदिक जीवन शैली साधकों, कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि रोग है भी या नहीं है, और पता भी कैसे चले यदि हमें होश हो, हमें ध्यान हो, हम जागृत हो। हमें बस इतना पता है, मैं और मेरा, जो स्वाभाविक है। भीतर क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, प्राण की अवस्था व्यवस्था क्या है, कैसी होनी चाहिए, सोचे भी कैसे। धारणाएं बना रखी है, सबको तो बीपी का रोग है, सबको मधुमेह का रोग है, अधिकांश लोगों को सफेद पानी की समस्या होती ही है, अधिकांश लोगों को दांत गिरती है। धारणा इतनी मजबूत है जैसे स्वयं को छोड़ रोगी ने सबको प्रत्यक्ष और प्रमाण से देखा है। स्वयं को तो देखा नहीं, लेकिन दूसरों को जरूर देखा है। बस मान लिया और चल पड़े। हम होश में कब है? हमने स्वयं को भीड़ से जोड़ लिया और मनमर्जी करते रहे। प्रकृति के विरुद्ध जियो, चक्करों में फंसे रहो। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है क्या? रोगी रोग की चिकित्सा कर मुक्त हो जाते हैं। जो समझदार होते हैं वे रोग की चिकित्सा कर मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य को ज्ञात है, रोग और ऋण दिन प्रतिदिन प्रकृति के नियम से बढ़ते ही रहते हैं। और जो व्यक्ति रोग और ऋण से मुक्त होने का सतत प्रयास करते हैं, जागरूक रहते हैं, जीवन का मूल्य समझते हैं, जीवन का महत्व समझते हैं, ऐसे लोगों की निज समझ, निज कर्म, निजत्व अत्यंत गोपनीय होता है। यूं ही कोई नासमझी नहीं करता, यूं ही कोई टाल मटोली नहीं करता, यूं ही कोई लापरवाही नहीं करता, यूं ही कोई स्वयं से विश्वासघात नहीं करता, यूं ही कहीं दिनचर्या गलत नहीं रखता। जीवन शैली को लोग समझने लगे हैं, दिनचर्या को लोग समझने लगे हैं, लोग सत्संग का महत्व समझने लगे हैं। इसीलिए आज की बौद्धिक पीढ़ी यथार्थ में जीना चाहती, ऋण मुक्त जीना चाहती, हक मुक्त जीना चाहती। सभी पंचभूतों को जानते हैं, मानते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और शास्त्र भी कहता है, सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन्नथिर। संसार और जीव के समस्त द्रव्य गुणों में पंच भौतिक है। महाभूतानि रवम वायु अग्नि राप क्षिति स्थिता शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंधस तत्गुणा। इस ब्रह्मांड और जीवन में पंचभूतों का ही खेल है। और मनुष्य के जीवन में पंचभूत अत्यंत उपकारी है, प्रभावकारी है। जो इंद्रिय बाह्य है, ग्राह्य है, इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे पृथ्वी से स्थिरता और दृढ़ता, जल से तरलता और सरलता, अग्नि से ऊर्जा और पाचन, वायु से गति और चेतना, आकाश से विस्तार और शून्यता आती है। बस इस तर्क और तथ्य को जानो और मानो, ठीक ठीक पहचान लो, संतुलन व संयम बनाए रखो, बाकी सब स्वतः ही ठीक होने लगता है।
बहुत ज्यादा भटकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद कहता है यथा हाल्पेन यतनेन तरुण स्तकः सा एव अति प्रबुद्धस्तु छिद्यन्ते अति प्रयत्न। एवमेव विकारो अति तरुण साध्यते सुखम विवृद्ध साध्यते कच्छाद साधयो वापि जायते। जैसे छोटे छोटे कोमल पौधों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, वैसे ही किसी रोग की प्राथमिक अवस्था में शुरुआत में ही उसका उपचार करना, उस पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। लेकिन यदि किसी बड़े वृक्ष को काटना पड़े तो थोड़ा असंभव सा लगता है। ठीक उसी प्रकार रोग ज्यादा हो गया हो, बड़ा हो गया हो तो ठीक करने में कठिनाई होती है।